देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल शिफ्ट के कॉन्सेप्ट को समझा था और आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक आइडिया को रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स से ये एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में क्या है, वाटर है। ओके, ये सब वाटर है और यहाँ पे एयर है। फाइन, तो यहाँ पे लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट से एक रे कुछ इस तरह से गया हुआ है ना, तो फिर एक रे इस तरह से निकला। फाइन, तो ये रे इस तरह से बेंड होंगे क्योंकि ये टेंसर टू रेयर मीडियम मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से आपका आँख है, योर आई। फाइन, तो उस केस में ये जो आँख है आपके आई, इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे देखेंगे, कुछ इस जगह पे। ठीक है, तो आपको नजर आएंगे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे। फाइन, तो बेसिकली आपको ऐसा फील होंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये जो शिफ्टिंग हुआ, इस शिफ्टिंग को हम लोग कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल डी लेटर से। ठीक है, तो उस नॉर्मल शिफ्ट की फॉर्मूला ये है ना, इसको हमने डिराइव किया था अच्छे से, तो आप लोग देखना प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फाइन, तो फिर यहाँ से यहाँ तक के जो ये डेप्थ होंगे इसको हम कहेंगे अपरेंट डेप्थ। ओके, तो फिर यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है दिस इज कॉल्ड एक्चुअल डेप्थ, यानी आप बोल सकते हो रियल डेप्थ। ओके, तो इसको आप लोग टी लेटर से भी डिनोट कर सकते हो क्योंकि दिस इज द थिकनेस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर कितना है, उसकी थिकनेस। तो अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो म्यू है दिस इज नथिंग बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो इस म्यू को आप लोग म्यू ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर भी इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ग्लास हुआ तो उस केस में आप म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिखोगे। ओके, सिंपल है कहानी। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे पहले आप लोग खुद एक बार कोशिश करो। ठीक है, तो क्या पूछा इस क्वेश्चन में, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड दैट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बाय हाउ मच वुड एन इंक डॉट अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन कवर्ड बाय ए ग्लास प्लेट 6 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर ये एक टेबल है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये टेबल है, तो इस टेबल में थोड़ा सा इंक गिरा हुआ है। ठीक है, ये इंक है, इंक डॉट। तो इस इंक डॉट को आपने कवर कर दिया एक ग्लास स्लैब से। ठीक है, ये है ग्लास। ओके, तो इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस होंगे इसको हमने टी कहा और टी की वैल्यू कितना देकर रखा, 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर। फाइन, तो जब ग्लास स्लैब से इसको कवर कर दिए इंक डॉट को, उस केस में क्या होंगे, ये इंक डॉट कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस ऊपर उठ के आएंगे। ठीक है, यानी इतना सा शिफ्टिंग होंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो जब आप देखोगे तो आपको ये इंक डॉट यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है, डेप्थ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल शिफ्ट, यानी इसको डी लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो फिर आपको वही पूछा क्वेश्चन में कि कितना रेज हुआ, यानी ये जो नॉर्मल शिफ्ट है डी है वो कितना हुआ। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइन, इस फॉर्मूला को भी आप लोग यूज कर सकते हो और इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी यूज करो, लेकिन दोनों में आपको क्या चाहिए, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास की वो चाहिए। ठीक है, वो निकालना आसान है आपके लिए क्योंकि आप जानते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, तो फिर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर देकर रखा, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैंसिल होंगे ये सब, है ना, तो फिर आपको मिलेंगे 1.5। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे डी क्या है, डी इज नथिंग बट नॉर्मल शिफ्ट, कितना शिफ्टिंग हुआ वही आपको क्वेश्चन में पूछा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो डी इज इक्वल टू थिकनेस इज 6 × 1 - 1/1.5। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे कुछ आंसर आएंगे आपको इस तरह से कर लो, है ना, तो फिर ऊपर 10 होंगे, ये 15 होंगे नीचे। ठीक है, डेसिमल को हटाए, है ना, तो उस केस में आप लिख सकते हो 15 × 1 इज 15। ओके, 6 × 15 - 10 डिवाइडेड बाय 15 लिखोगे। ठीक है, तो बेसिकली आप लिख सकते हो डी इज इक्वल टू 6 × 15 - 10 इज 5 और नीचे होंगे 15, फिर यहाँ पे 5 × 3 = 15 और 3 × 2 = कितना होंगे, 6। ओके, तो आप लिख सकते हो 2 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग होंगे। क्लियर है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करके रखो और नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको JEE नीट के एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज 4 सेंटीमीटर थिक ग्लास, म्यू इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना देकर रखा, 1.5। तो लेट्स कंसीडर ये एक कंटेनर है। ठीक है, तो इस कंटेनर की जो
ये नीचे की हिस्सा है ये ग्लास की बनी हुई है, ठीक है। और ये कितना ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि जो इसका थिकनेस है इसको हम लोग T1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थिकनेस दे के रखा, डेट इज 4 सेंटीमीटर, ओके। T1 की वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला कि ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू आपको दे के रखा 1.5, फाइन। फिर आपको कहा कि यहाँ पे और एक लिक्विड की लेयर है, ठीक है। तो इस लिक्विड की जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है दैट इज T2 लेट्स से, और उसकी वैल्यू आपको कितना देकर रखा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में द कंटेनर कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स A and B of depth 6 cm and 8 cm respectively. Okay, what is the apparent position of a scratch on the outer surface of the bottom of the glass slab when viewed through the container? ओके, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके रखा 1.4 एंड 1.3, ठीक है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है आप लिख सकते हो, म्यू ऑफ इस लिक्विड का नाम क्या है, अब कह दो कुछ A है, ठीक है। तो नंबर 2 लिक्विड भी कह सकते हो, तो इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4, ठीक है। इसको हम लोग नंबर 2 लिक्विड कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 में क्या है, ग्लास है, इसको हम लोग नंबर 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दैट इज 1.5, ओके। फिर यहाँ पे और एक लिक्विड की लेयर है ना। तो इस लिक्विड की जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक की दैट इज T3 एंड उसकी वैल्यू आपको कितना देकर रखा है, 8 सेंटीमीटर, ओके। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने μ3 कहा एंड दैट इज 1.3, ओके। इसका वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, फाइन। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये जो ग्लास की कंटेनर की बॉटम है बाहर यहाँ पे एक स्क्रैच मार्क है, ठीक है। ये जो स्क्रैच मार्क है जब आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से कुछ ऊपर से देखोगे तो उस केस में ये थोड़ा सा उठ के आएंगे, ऊपर उठ के आएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, नॉर्मल शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे कहीं पे कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस उठेंगे, तो कितना डिस्टेंस शिफ्ट होंगे वही पूछे आपको, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपल इस फॉर्मूला का यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि ये जो ग्लास है, ये ग्लास थोड़ा सा इसको रेज करेंगे, है ना। तो उसको हमने कहा लेट्स से D1 वैल्यू से रेज करेंगे, ठीक है। फिर ये D क्या है, D इज नॉर्मल शिफ्ट, मतलब कितना शिफ्ट होंगे है कि नहीं, यस। तो इसको नॉर्मल शिफ्ट लिखा। तो D1 इज द शिफ्ट दैट इज ड्यू टू दिस ग्लास। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विड है, तो इस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, बिकॉज ऑफ दैट ये लिक्विड भी थोड़ा सा उसको रेज करेंगे, ठीक है, इस स्क्रैच को रेज करेंगे, यानी हमने कह दिया सपोज D2, ठीक है। तो फिर जो ये ऊपर की लिक्विड लेयर है ये भी थोड़ा सा इसको रेज करेंगे इस स्क्रैच को, ठीक है। तो उस केस में उसको हम लोग कह देते हैं D3 अमाउंट से इस लिक्विड ने रेज किया, ठीक है। तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, टोटल शिफ्ट कितना हुआ, ठीक है। ये टोटल यहाँ से कितना रेज हुआ वो मिलेंगे, ठीक है। तो D1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, D1 इक्वल टू ये जो फॉर्मूला है इसमें T1 लिखो, फिर 1 माइनस 1 बाई μ1 लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस T2 लिखो, फिर 1 माइनस 1 बाई μ2 लिखो, फिर यहाँ पे प्लस क्या लिखेंगे, T3 1 माइनस 1 बाई μ3, इस तरह से लिख दो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे T1 की वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पे 1 माइनस μ1 इज 1.5, फिर प्लस T2 की वैल्यू कितना है, 6 सेंटीमीटर, 1 माइनस, फिर यहाँ पे μ2 की वैल्यू है 1.4, फिर यहाँ पे प्लस कितना होंगे, लिख सकते हो 8, है ना। तो T3 की वैल्यू 8 है, फिर 1 माइनस 1 बाई 1.3, क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल है ना। 4 इंटू 1 माइनस, इसको आप 10 डिवाइड बाई 15 कर दो, ठीक है, आसान रहेंगे। 6 इंटू 1 माइनस इसको 10 बाई 14 करो, ठीक है, अभी तो आसान है आपके लिए, है ना। तो आपको यहाँ पे 1 माइनस 10 बाई 13 लिखना होगा, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, 15, इसको आप लिखो 15 माइनस 10 होंगे ना, जब एलसीएम लोगे 15 माइनस 10 इज 5 डिवाइड बाई 15 होंगे, फिर प्लस 6 इंटू इसको 14 माइनस 10 इज 4 होंगे, डिवाइड बाई 14 होंगे, है ना। फिर यहाँ पे 13, ये 8 है, 13 माइनस 10 इज 3 डिवाइड बाई 13 होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ आंसर आएंगे, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड दैट आंसर विल 4.89 सेंटीमीटर, ओके, इतना सा आंसर आएंगे। यानी आप कह सकते हो यहाँ पे जो 3 लेयर है, यहाँ पे ग्लास है, लिक्विड है, लिक्विड है, ठीक है। तो तीनों थोड़ा थोड़ा करके रेज करेंगे इस स्क्रैच को, तब टोटल रेज कितना होंगे, इतना सा होंगे, ठीक है।
तो ये है सिंपल सा कहानी। तो आप लोग इसको अगर इमेजिन करना है इस तरह से कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की कितना लेंथ लिया हमने 4 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है ना, टोटल कितना हुआ 10, फिर यहाँ से यहाँ तक 18 सेंटीमीटर है टोटल है ना। तो कितना रेस करेंगे 4 सेंटीमीटर, तो 4.8 है ना, तो लगभग यहाँ तक रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, फिर 0.8 ये इतना सा होंगे है ना। ये जो स्क्रैच होंगे ये यहाँ पे दिखाई देगा इस जगह पे, ठीक है। क्लियर है, इजी है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को देखना होगा है ना, तभी आप JEE नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, इजी। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करके रखो। हम लोग नेक्स्ट क्लास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। वहाँ पे भी हम लोग एकदम चीज़ों को बेसिक से डिटेल्स में समझेंगे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से आपका दिमाग में सब कुछ अच्छे से क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे है ना, तब आप JEE नीट के एग्जाम्स आराम से क्रैक कर पाओगे, ठीक है। थैंक यू।